संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय और महिलाओं में बड़ी खुशी देखने को मिली। बता दें कि रात भर आतिशबाजी भी की। बता दें कि जो कट्टरपंथी बैठे थे उनके मुंह पर तमाचा है। और अब क्या होगा इन मुस्लिमों। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र। तो मैं आपके साथ चलूं और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। हमारे साथ हैं विजय राठौर जी। बात करेंगे जिस तरह से संशोधन बिल को पास किया गया है और लगातार देर रात तक ये चलता रहा, लेकिन विपक्ष लगातार के सवाल जो खड़ा कर रहा था कि आखिरकार अगर बिल आता है तो कहीं मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। लेकिन वही बिल के अंदर साफ साफ कहा गया कि किसी का कोई हक नहीं छीना जा रहा। लेकिन जो कुछ थे या कुछ नेता वहां बैठे थे, सांसद जैसे, ओबीसी जैसे, कई और मौलाना ऐसे थे, कई सांसद थे जिनकी दुकानें, कांग्रेस की दुकानें बंद हो गई। यानी कि गरीब के नाम की लेकर के संपत्ति जब्त करना। और अनुसंधान में इसलिए कहा था कि जहीं भी अगर वक्फ चाहे तो अपना बोर्ड लगाए और वो संपत्ति उसके यहाँ तक राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरा लिटरेचर जोन तक का अभी तक किराया वक्फ बोर्ड को जाता था। लेकिन आखिरकार मुगलों जमाने के, अंग्रेज जमाने के पूरे सदियों पुराने जो नियम थे वो भी खत्म थे। लेकिन वक्फ बोर्ड 1995 का जो अधिकार मिला उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कहीं न कहीं संपत्तियों को हड़पने का काम शुरू किया था, जिसमें सरकारी संपत्तियां भी सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि कई ऐसे गांव हैं जो कहा कि दान दे दिए गए हमारे पूर्वजों ने, उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन इस संशोधन में पूरी तरह से पलट गया है। अब बात करें जिस तरह से लगातार सवाल कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट दिया। हमारे साथ राठौर, क्या लगता है कि जिस तरह से बिल आया उस बिल में लोगों आग लगाने की बात कही थी, लेकिन वो शांत हुआ, कुछ नहीं, और बिल भी पास हो गया और आज राज्यसभा में मिल जाएगा। सर, ये संशोधन जो हुआ है वक्फ बोर्ड का, बहुत अच्छा संशोधन हुआ है। ये मुस्लिम पक्ष में ही हुआ है। कुछ राजनेता हैं जो बड़े बड़े राजनेता हैं, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम पक्ष को ही काट रहा था। अब जो बड़ी बड़ी एनजीओ बन जाती हैं जिसका 8 रुपए स्क्वायर फुट होता है, 6 रुपए स्क्वायर फुट होता है, अगर वही जमीन के ऊपर अगर मुस्लिम समाज के लिए कोई फ्लैट बन जाता है, कोई घर बन जाता है, तो मुस्लिम समाज अच्छी तरह रहेगा। हमारे जैसे मैं छतरपुर में रहता हूँ, छतरपुर के अंदर ऐसी साजिश चल रही थी जिस तरह हिंदुस्तान की संपत्ति को हड़पने का, कि कहीं ना कहीं देश को बंटवारेगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया था वो शायद हिंदुस्तान के लिए नहीं किया, बल्कि मुस्लिम समुदाय को अधिकार दिया कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो पीठ है, यानी न्यायालय, अदालत में नहीं जा सकता वो बंदा। हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान थे उसमें। और वही पूरा लुटेन जोन, लाल किला, हैदराबाद, दुनिया भर के उन्होंने कहते हमारी संपत्ति है, कोई लिखित में नहीं है। लेकिन जब जैसे आया तो वही सांसद आजम खान की बात कर लें, वो तो अंदर फिलहाल जेल में, या फिर अखिलेश की बात कर लें, इंशाअल्लाह की बात करते हैं हम मुस्लिम हक छीनने, लेकिन ओबीसी जैसे वो जो बैठे वहाँ पे, लेकिन अब तो बंद हो गई। अब कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि एक अधिकार होता है कि अगर दान में दी गई संपत्ति को गरीबों में या उनके अस्पताल बने, स्कूल बने, एनजीओ बने, वो तो हुआ नहीं, वसूली का काम था, लेकिन बंद हो गया। तो अब कितना बेनिफिट हिंदुस्तान को, जो एक खतरे में जा रहा था, जो हिंदुस्तान खतरे में जा रहा था वक्फ बोर्ड की वजह से, अब वो समय आ गया है। अब कुछ समय के बाद चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, अले चाहे क्रिश्चियन पक्ष हो, चाहे सिख पक्ष हो, सबके लिए अच्छा हुआ है और आने वाले समय के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुस्लिम समाज के लिए कोई गलत चीज नहीं हुई है, इसने मुस्लिम समाज ने भी इसके अंदर समर्थन लेके हाथ बढ़ाया है। लेकिन रात भर आतिशबाजी चले, लेकिन जो सपोले बैठे हुए थे, जो जिस तरह से कुछ कट्टर बंदे बैठे थे, उन्होंने इसका काफी विरोध किया। हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, मुसलमान इन लोगों को माफ नहीं करेगा, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश को, चिराग पासवान को, ऐसे लोगों को धमकियां भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद बिल पास हो गया। सबसे पहले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर है, वो ज्यादा बोलते हैं, फिर ओबीसी बोले, फिर यूपी के अखिलेश यादव बोले, फिर एक नया चेहरा सामने आता है चंद्रशेखर रावण, वो भी ज्यादा बोलते हैं कुछ, कि जब कोई काम होता है तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। मैं कहता हूं राणा संघ के लिए क्यों नहीं बोले, वो कुंभ के मेले के लिए क्यों नहीं बोले, राम मंदिर में उसके लिए क्यों नहीं बोले। जब भी कोई रोड पे नमाज पढ़ी जाती है तो ये लोग उसका समर्थन करते हैं। रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए, ये रोड के विरुद्ध है। अच्छा, एक चीज देखिए, हमने कोई भी बात अगर आती है तो हिंदू के पक्ष में लोग हमेशा नहीं खड़े होते, लेकिन मुस्लिम की तरफ से कोई बात आती है सारे हिंदू नेता खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, इनकी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। इसमें आखिर हिंदू होते हुए हिंदू के साथ ही गलत कर रहा है कोई हिंदुस्तानी है, या फिर राजनीति गद्दे को सेकता है वो लोग। ये क्या करते हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लिए जो जाके खड़े हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक रोटी सीख जाए, हमारे वोट पड़े, मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में आ जाए, हम मुस्लिम पक्ष में जाके खड़े हो गए। मगर ये चीज गलत है।
गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। लेकिन अन्य देशों में देखा गया कि अभी भी हमारे थोड़ा फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, बांग्लादेश में हिंदू को मारा गया तब कोई राजनेता नहीं सामने आया, फिलिस्तीन में कोई हुआ तो थोड़ा, लेकिन आज भी वर्ल्ड वार चल रहा है, कई मुस्लिम कंट्री में चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी जो राजनीति हो रही गंदी, क्या हिंदुस्तान को कहीं बांटने की बात है या साजिश तो सुगलाने की बात होती है, सामने आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वही लोग जो इतिहास सामने है कि लोगों ने क्या क्या अकबर ने, मुगल लोगों ने क्या क्या था, उसके बावजूद भी आंखें बंद कर सिर्फ अपनी कुर्सी करने में लगे हुए हैं। सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, इलेक्शन के टाइम पर सब रोटी सेकी जाती है ताकि हमारे घर पक्के हो जाए। जैसे अभी अखिलेश यादव के जो राज्यसभा मेंबर ने जो उल्टे शब्द बोले हैं अभी राणा संगा जी के लिए, जो एक महान आत्मा थे, महान पुरुष थे, वो एकदम वो उनके लिए बहुत गलत बोला गया। इससे ठाकुर समाज बहुत ज्यादा नाराज है। मैं खुद भी ठाकुर हूँ, मैं खुद भी राठौर हूँ, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। मैं कभी इन्होंने क्यों बोला ऐसा? अगर अखिलेश यादव के जो एमपी सांसद जो भी हैं वो रामजी लाल जी सामने आए, अगर उनके जवान ना काट दूं तो मैं राठौर नहीं। लेकिन सवाल है कि आप जवान काट देंगे लेकिन हिंदू पक्ष नहीं खड़ोता, नेता नहीं खड़ोता। रामजी लाल जी नाम तो रामजी लाल है, लेकिन बात ऐसी कही कि राजाओं जिन्होंने 100 युद्ध किए, 99 जीते, हारे, लेकिन उनको गाली, और जो मुगल थे उनको बादशाही, और वही अब दलित का कार्ड खेल जाए कि तो दलित सांसद है इसलिए ठाकुर उसको मार रहे हैं। इन्होंने अखिलेश यादव ने क्या करा, इसने दलित वोट से खिलवाया कि ऐसा करो वैसा करो, मगर वो गेम सारी उल्टी पड़ गई। ठाकुर समाज सब जगह पहले भी साथ था, अभी भी साथ है, मगर जो शब्द उन्होंने बोले हैं इनको उसको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं माफी मांगे तो उनका बेड़ा गर्क होगा। उन ठाकुरों को क्या कहेंगे, जगाएंगे जो सनातन जग रहे हैं, हमारे साधु संत लगातार लगे सनातन जगो जगो, लेकिन कुछ आदमी ऐसे चंद लोग हैं जो सिर्फ अपना पीछा देखते हैं, बाकी देश का नहीं देख रहे हैं। उनको क्या कहते कि एक आवाज पर एक साथ हो, जिस तरह से गैर जो हिंदू है वो खड़ा हो जाता है। जब से मतलब कि सब लोग मुस्लिम वोट की तरफ इतना भाग रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर को देख लो भी आप, उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे मुस्लिम वोट चाहिए, उसे बस दलित का वोट उसके समझ से बाहर है। सिर्फ राजनीतिक रूप सीख रही है, इसमें चाहे मायावती हो, चाहे इसमें अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी के लोग हो, सब लोग मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं, गलत भाग रहे हैं। उनके साथ कुछ होना नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है। प्लस दिल्ली में जितने भी मुस्लिम नाम से जगह बनी हुई है, जितने भी मार्ग बने वो सारे हिंदू नाम से होने चाहिए, ये सारे हटने चाहिए, इसका भी संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो मुस्लिम समुदाय के जो पूर्व हैं उनके नाम हटने चाहिए। भारतीय जो राजा रहे या पीर अगर में रहे उनके नाम पर रहना चाहिए। अभी उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी जगह 4 जिलों में 17 नाम बदले गए हैं, तो दिल्ली में भी ठाकुरों की मांग है और हमारी जनता की भी यही मांग है कि इनका नाम जल्दी से बदलना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान एक छवि साहब जैसा भारतीय रहना चाहिए, जो स्वतंत्र रहा है, स्वतंत्र है और रहेगा। लेकिन कुछ लोग गंदी राजनीति करने हम यहाँ पहुंचे हैं भारत के अंदर, और वो लगातार आपस में ही कहीं न कहीं मुठभेड़ करा देते हैं। देखते रहिए एक खास रिपोर्ट द न्यूज इंडिया पर, फिर मिलेंगे इसी खबर को लेकर आगे। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।